बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफुर रजाब से मुखातब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नाजरीन को मेरी तरफ़ से सलाम। आज का टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। किसी भी काम में नाकामी की क्या रीज़न्स हो सकती हैं और उन रीज़न्स को कैसे दूर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल में जो है आपके साथ शेयर करूँगा। इंग्लिश का एक मुहावरा है, ड्राइव द नेल राइट, यानी कील को सीधा ठुमको। अगर आप कहें ये दीवार में कील लगाते हैं तो अगर आप उसको स्ट्रेट रखते हैं और हथौड़ी को उस पर सर पर ज़रब लगाते हैं, चोट लगाते हैं, तो क्या वो अपनी जगह पर बहुत आसानी से इजीली फिक्स हो जाएगा। और अगर आप उसको स्ट्रेट नहीं रखते, उस पर अपना फोकस नहीं रखते, अपनी तवज्जो नहीं रखते, तो फिर ये होगा कि आपका हाथ उस हथौड़ी से ज़ख्मी हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप कोई कारोबार करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं या और भी कोई भी काम आपका है और उसमें अगर आप फोकस नहीं रखते, अपनी तवज्जो नहीं रखते और उसको पूरी एक प्लानिंग के साथ, एक पूरे पावर के साथ उसको नहीं करते, तो वो आप उसमें नाकाम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उस पर फोकस रखते हैं और पूरे इरादे के साथ, पूरी पावर के साथ उसको करते हैं, तो ये मुमकिन नहीं कि आप उसमें नाकाम हों। एक चीज़ हो सकती है कि आपको उसमें डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और अगर शुरू में ही आप इन चीज़ों को फेस करने के लिए रेडी रखते हैं अपना माइंड, तो फिर जब आपको वो प्रॉब्लम्स आएंगी और वो मुश्किलात आएंगी और आपका जहाँ पर लॉस हो रहा होगा, आप उस चीज़ को, उसकी रीज़न जो है वो सबसे पहले देखेंगे। जहाँ पर आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं वहाँ पर आपको देखना होगा कि मैं कहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझसे कहाँ पर गलती हो रही है। फिर उसको अगर आप दूर कर देते हैं तो कोई वजह ही नहीं कि आप उस काम में नाकाम हों। असल में वजह ये आपकी नाकामी की ये होती है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हम माइंडली तौर पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस काम में मुझे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, इस तरह की कन्फ्यूजन आपके जहन में होती है और आप वो काम शुरू कर लेते हैं। और उसके बाद जब आपको उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये 100% आप कोई कितना भी काबिल इंसान हो, तो कोई भी काम जब वो करता है उसको डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको इन चीज़ों के साथ इन चीज़ों को फेस करने के लिए पहले से तैयार रहना ज़रूरी है। अब जो बंदा कन्फ्यूजन में ये काम करता है और जब वो उसको इस तरह की मुश्किलात आती हैं, तो वो उनको लॉस, उनके अपना जो नुकसान है, उसकी प्रॉब्लम्स है, उसकी जो रीज़न्स हैं, उनको जाने बगैर वो डिसहार्ट होकर, उस काम से बोर होकर उस काम को खैर बात कह देता है और उसमें वो नाकाम हो जाता है। लेकिन अगर उस काम में जो भी लॉस हो रहा है, मुश्किलात आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी रीज़न तलाश की जाए और जो मिस्टेक जहाँ पर हो रही है उसको क्लियर कर दिया जाए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उस काम में नाकाम हों। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो नाकामी की एक चीज़, सबसे पहले फोकस ना रखना, और दूसरा कन्फ्यूजन, अपने माइंड में कन्फ्यूजन लेकर वो काम को स्टार्ट करना। और उसके बाद जब वहाँ पर मुश्किलात आएँ, प्रॉब्लम्स आएँ, तो उनको फेस करने के बजाय, वो उनकी रीज़न जानकर उनको क्लियर करने के बजाय डिसहार्ट होकर उस काम को ये समझना कि मैं इसमें अब नाकाम हो चुका हूँ। हालांकि आप वहाँ पर नाकाम नहीं होते, वो एक टर्निंग पॉइंट होता है, वहाँ पर आपको स्टैंड लेना होता है। अगर आप वहाँ पर स्टैंड ले जाते हैं और अपनी जो मिस्टेक हैं उनको क्लियर कर जाते हैं, तो आप कामयाबी से हमकिनार ज़रूर होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी बात मेरी जो है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप देखते रहें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए